हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास। हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स पार्ट सेकेंड, चैप्टर नंबर 11 हमारा आज शुरू हो रहा है। चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 11 क्या है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। देखिए द्वैत प्रकृति क्या है कि जो हमारा प्रकाश है, पहले चैप्टर नंबर 9 में हम सीखे कि प्रकाश जो है किरणों के रूप में चल रहा है। चैप्टर नंबर 10 में हाइगेंस की थ्योरी आती है कि प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। और अब हम जो है चैप्टर नंबर 11 में जैसे ही हम स्टडी करना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो प्रकाश है वो दोनों तरह का नेचर दिखाता है। दैट मीन्स प्रकाश की प्रकृति कण के रूप में भी होती है और प्रकाश की प्रकृति तरंगों के रूप में भी होती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की कुछ परिघटनाएं हैं, कुछ घटनाएं व्यतिकरण विवर्तन जो थी वो प्रकाश के तरंग मानते हुए सिद्ध की जाती हैं, और कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश की जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, ये मिलिकन इफेक्ट है, उनको हम प्रकाश को कण के रूप में ही सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का कण के रूप में तथा तरंगों के रूप में व्यवहार करने को प्रकाश की द्वैत प्रकृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश की द्वैत प्रकृति। ठीक है, ओके। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, हर्ट्ज तथा लेनार्ड का परीक्षण। उसने इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में हर्ट्ज और लेनार्ड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की और उन्होंने क्या क्या पाया उसके बारे में निरोधी विभव, देली आवृत्ति, देली तरंग और प्रकाश विद्युत कार्यफलन, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। तो पहले आ जाते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। देखिए जब किसी धातु की सरफेस पर, जब किसी धातु, हम जानते हैं कि अगर कोई हम धातु की सरफेस लें, ये कोई धातु है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये कोई धातु है। और धातुओं में जो है ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके पृष्ठ पर होंगे। ठीक है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को हम समझ रहे हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना हमसे क्या कहती है कि जब इसके ऊपर कोई विकिरण, परावैंगनिक प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनसे ऊर्जा पाकर बाहर को एमिट हो जाते हैं, अर्थात पृष्ठ से निकल जाते हैं। तो किसी धातु के पृष्ठ पर परावैंगनिक प्रकाश को आपतित करने से धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की जो घटना है, इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर? ओके। अब आप कहेंगे कि ये किस प्रकार से होता है, तो अब हम इस चैप्टर में यही स्टडी करेंगे कि धातु के पृष्ठ से जो इलेक्ट्रॉन है प्रकाश के गिरने पर या विकिरण के गिरने पर जो एमिट होते हैं, निकल जाते हैं, पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं, और निकलने पर धारा किस प्रकार से बनती है और निकलने का जो प्रोसीजर है उसमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हमने स्टडी करनी है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश की वजह से, ड्यू टू द कॉज ऑफ लाइट, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सरफेस ऑफ अ मेटल इज नोन एज द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब आ जाते हैं इस परीक्षण में भी प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझ सकते हैं। लेनार्ड और हर्ट्ज साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना कुछ ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने क्या करा कि एक कांच की ट्यूब ली जो निर्वात है, और उस ट्यूब में दो प्लेटें लगाई धातु की, एक प्लेट P1 है, एक प्लेट P2 है। ठीक है, और इस ट्यूब में यहाँ पे एक खिड़की छोड़ी गई, जो खिड़की क्वार्ट्ज की बनी हुई होती है। ये सिंपल कांच की बनी हुई है ट्यूब, और खिड़की काहे की बनी हुई है? क्वार्ट्ज की। क्वार्ट्ज भी एक कांच ही का रूप है। तो क्वार्ट्ज में और कांच में बस डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ से जितना प्रकाश आएगा वो सारे के सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे के सारे प्रकाश को अंदर भेज देगा इस प्लेट के ऊपर। इसलिए इस पे खिड़की जो है वो क्वार्ट्ज के कांच की बनी जाती है। ओके, यहाँ से कोई आपतित विकिरण है, प्रकाश ऊपर से आ रहा है इस खिड़की में को, और इस प्लेट P1 के ऊपर आकर के गिरता है। ठीक है, ये हमने कनेक्टिंग वायर के द्वारा यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगाया हुआ है जो इस परिपथ में बहने वाली धारा को बताएगा, और यहाँ पर लगाई हुई है हमने एसी सोर्स, क्योंकि हमें यहाँ पर परिवर्तित वोल्टेज सोर्स चाहिए था। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स हो गया।
अब देखिए क्या है ऑब्जर्वेशन में, पहले से समझ लेते हैं कि नलिका है, ये क्वार्ट्ज खिड़की है, यहाँ से प्रकाश आपतित होगा, ये प्लेट धातु की है, ये प्लेट इस धातु की है, दूसरी प्लेट है, इसे माइनस एंड से जोड़ा है तो इस प्लेट पर नेगेटिव आ जाएगा, इस प्लेट को पॉजिटिव एंड से जोड़ा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दोनों प्लेटें हो गई। अब ये जो प्लेट है, जो नेगेटिव प्लेट है, इसको हम ऐसी प्लेट लगाते हैं जो प्रकाश की सुग्राही होती है, अर्थात फोटो सेंसिटिव प्लेट लगाई जाती है, जिससे कि जो प्रकाश पीछे से आ रहा है, जो विकिरण यहाँ से आएगा, वो उसको सारे के सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले, रिफ्लेक्ट कम करे। ठीक है, चलिए, तो ये नेगेटिवली हो गई और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब दो प्लेटों के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। ये जाहिर सी बात है कि उनके बीच में क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अब इनके बीच में विद्युत क्षेत्र सेट हो चुका है, कितना है, मान लेते हैं E है। हम जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q। पहले पार्ट में हम स्टडी कर करके आए हैं इसको, और यहाँ से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE, अर्थात यदि कोई आवेश इस विद्युत क्षेत्र में आ जाए तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसको हम विद्युत बल कहते हैं। देखिए प्रोसीजर क्या है, यहाँ से आपके प्रकाश आया, वो प्रकाश इसके ऊपर पड़ा, प्लेट के ऊपर, प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, सरफेस से निकल गए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ये धनायन है यहाँ पर रखा हुआ, तो ये इस धनायन जो है ये यहाँ पे धनावेशित है, ये एक बल आरोपित करेगा इस आवेश में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट की ओर को खींच जाएंगे तथा परिपथ में कनेक्टिंग वायर के थ्रू ये धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इस घटना को पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की सहायता से परिपथ में धारा का प्रवाह होना, ये धारा कहलाएगी हमारी प्रकाश वैद्युत धारा। ये धारा क्या कहलाएगी, प्रकाश वैद्युत धारा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ये जो हमने यहाँ पे लगाया है सोर्स, अगर हम इनको प्लेटों को और ज्यादा आवेशित कर दें, सपोज करें वैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे 10 वोल्ट लगाया, तो हमारी धारा आई 5 माइक्रोएम्पियर। हमने इसको 20 वोल्ट लगाया यहाँ पे इन दोनों प्लेटों पर, ये ज्यादा और ज्यादा, एक प्लेट को ऋणावेशित कर दिया, एक प्लेट को धनावेशित कर दिया, तो यहाँ पे हमारी धारा आ गई 20 मान लेते हैं, चलिए 20 माइक्रो एम्पियर आ गई। अब हमने इसको 30 वोल्ट किया तो ये 20 माइक्रो एम्पियर, 40 वोल्ट किया तो ये 20 माइक्रो एम्पियर। देखिए यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखी है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि आप यहाँ से इनको और ज्यादा आवेशित करेंगे और ज्यादा पोटेंशियल इनके बीच में यहाँ पर आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ जाएगी। तो प्रकाश वैद्युत धारा 10 थी 5 हो गई, 20 थी 20 हो गई, उसके बाद 30 पे भी 20 है और 40 वोल्ट पे भी 20 है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्लेट यहाँ पर लगाई है वो एक धातु की प्लेट है, सपोज करें ये कॉपर की प्लेट है, ठीक है, ये जिंक की प्लेट है, तो उसका एटॉमिक नंबर फिक्स होगा। एटॉमिक नंबर फिक्स का मतलब क्या है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हैं। अब यहाँ पर जितना ज्यादा पोटेंशियल, तो आपने क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने वाला है, ठीक है, क्योंकि करंट क्या होती है, जितना चार्ज पर सेकंड फ्लो करता है, दैट मींस जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर को फ्लो करेंगे वो इसमें प्रकाश वैद्युत धारा होगी। अब जब एटॉमिक नंबर फिक्स है, आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएं तो वो खींचने की कैपेसिटी तो बढ़ा रहा है इसकी, वो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बढ़ा देगा सरफेस के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन इसके मेटल के अंदर हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप यहाँ पर जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो आप विद्युत धारा को नहीं बढ़ा सकते हैं, वो लिमिटेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद तो ये यहाँ से हमें ये निकल समझ में आ जाता है कि आप यदि प्लेटों पर जो विद्युत विभवांतर अप्लाई किया है, यदि उसकी आप वैल्यू बढ़ा करके चाहें कि हम प्रकाश विद्युत धारा को बढ़ा लें तो ऐसा संभव नहीं है, वो एक जगह आकर के कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये तो बात यहाँ पर खत्म हो जाती है कि अगर आप इसको अप्लाई करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा परिपथ। अब बात आ जाती है दूसरी, प्रकाश जो यहाँ से आ रहा था उसकी इंटेंसिटी। देखिए इंटेंसिटी का मतलब ये होता है, बेसिकली हम इसे आम भाषा में जानते हैं चमक, ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होती है वो उसकी इंटेंसिटी लाइट की उतनी ही ज्यादा कहलाती है। जैसे आप एक बल्ब लें 50 वोल्ट का, एक दूसरा बल्ब लें 100 वोल्ट का, तो 50 वोल्ट का बल्ब की ब्राइटनेस कम होती है, 100 वोल्ट की ज्यादा, 200 की और ज्यादा होगी, 250 की और ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे आप उन बल्ब की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स आप उनकी ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे हैं, और उसको ब्राइटनेस को दूसरे वर्ड में हम कहेंगे प्रकाश की इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता,
ठीक है, प्रकाश की इंटेंसिटी या प्रकाश की तीव्रता। तो ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि जो करंट है यहाँ से जो ये बढ़ रहा है, इसके बढ़ने पर फिर दूसरी कंडीशन ये आती है, एक तो यहाँ पर होगा ये तो रुक जाता है, दूसरी कंडीशन आती है यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता की, कि अगर आप ज्यादा तीव्रता का प्रकाश इस प्लेट के ऊपर आपतित कराएंगे, क्या प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखा गया एक बार 50 वोल्ट की इंटेंसिटी डाली गई, सपोज करें I1 हमने 50 वोल्ट की इंटेंसिटी को अप्लाई किया, फिर हमने 100 वोल्ट की अप्लाई किया, फिर हमने I3 जो है वो 150 वोल्ट की इंटेंसिटी को अप्लाई किया। तो हम ये देखते हैं जितना ज्यादा प्रकाश की तीव्रता इस प्लेट के ऊपर आएगी, जितना ज्यादा प्रकाश की तीव्रता इस प्लेट के ऊपर आएगी, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस धातु से उत्सर्जित होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उत्सर्जित होंगे तो ये प्लेट उनको सारों को अट्रैक्ट करेगी और वो उतने ही ज्यादा पर सेकंड यहाँ पर परिपथ में घूमना शुरू हो जाएंगे, अर्थात प्रकाश जो विद्युत धारा इस परिपथ में बन रही थी वो उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल करके आता है, यदि धातु की प्लेट पर आप प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा देते हैं तो परिपथ में उत्पन्न होने वाली प्रकाश विद्युत धारा उसके समानुपाती बढ़ती है। कैसी बढ़ती है? समानुपाती। अगर मैं इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ ड्रॉ इस प्रकार से होगा, ये देखिए ऑब्जर्वेशन है, प्रैक्टिकल किया गया है, उस बेस पर निकल कर आती है कि प्रकाश की तीव्रता और उत्पन्न होने वाली धारा I, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, अर्थात यदि आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो उत्पन्न होने वाली धारा भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। तो ये हो गई हमारी दूसरी ऑब्जर्वेशन। ठीक, अब आ जाते हैं हमारी इसमें स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया? तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया, ध्यान से पढ़ लें, ये आपका पूरा चैप्टर को क्लियर कर देगा, इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका, इससे न्यूमेरिकल और कुछ थ्योरी जो है वो 100% एग्जाम में आने वाली है, तो ध्यान से पढ़ें। दूसरी कंडीशन आपकी ये तो होगी तीव्रता और धारा में संबंध। तो जो विद्युत धारा है, प्रकाश विद्युत धारा जनरेट हो रही है परिपथ में, वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा प्रकाश यहाँ पर डालेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, दैट मीन्स उतनी ही ज्यादा करंट हमको प्राप्त होगा। ठीक है, उसका पता हम किससे लगा लेंगे? परिपथ में लगाए गए माइक्रो एमीटर से। एमीटर क्या करता है? परिपथ में धारा की वैल्यू को बताता है कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब आ जाता है, देखिए कट ऑफ पोटेंशियल या निरोधी विभव क्या होता है? निरोधी विभव, देखिए निरोधी विभव का मसला क्या है? अब यहाँ पे ये माइनस साइन था, ये प्लस साइन था। अब अगर ऐसा करूं मैं कि यहाँ पर तो प्लस साइन कर दूं और यहाँ पर कर दूं माइनस साइन, दैट मीन्स ये प्लेट मेरी पॉजिटिवली चार्ज हो गई और ये वाली प्लेट मेरी नेगेटिवली चार्ज हो गई। दूसरी ऑब्जर्वेशन की गई इस एक्सपेरिमेंट में, तो तब क्या होगा? इस प्रकाश विद्युत धारा पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो इस प्रकाश विद्युत धारा पर जो इफेक्ट पड़ने वाला है तो उसको हम ऐसे देखेंगे। देखिए अगर हमने माइनस का 5-10 वोल्ट अप्लाई किया, माइनस का मतलब क्या है कि इनके सिरे को चेंज कर दिया है, ये यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज हो गई है प्लेट और ये वाली कैसी हो गई है? नेगेटिवली चार्ज। तो अगर मैंने 10 वोल्ट यहाँ पर नेगेटिव केस में लगाया तो यहाँ पर हमको धारा मिली 5 माइक्रोएम्पियर। इसको मैंने 20 किया तो यहाँ पर धारा मिली 3 माइक्रोएम्पियर। इसको मैंने 30 वोल्ट किया तो यहाँ पर धारा मिलती है मेरे को 0 माइक्रोएम्पियर। इसका मसला क्या है? देखिए इसका मसला ये है, आपने यहाँ पर पोटेंशियल को नेगेटिव फॉर्मेट में लगा दिया है, आपने यहाँ पे इसको जो है प्लेट पर प्लस लगा दिया और इस पर कितना लगा दिया? माइनस। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो वो चलेंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा होगी। अब जितने ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, क्या इन सबकी गतिज ऊर्जा सेम होगी? ये भी तो मैटर करता है कि क्या इन सबकी गतिज ऊर्जा सेम होगी। जब ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई है, ऋणात्मक आवेश इस प्लेट पर है, इलेक्ट्रॉन पर भी ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये प्लेट इनको आप अट्रैक्ट ना करके ये प्लेट इनको क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, इनको प्रतिकर्षित करेगी इलेक्ट्रॉनों को। वो चाहेगी कि इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के ऊपर ना आए। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएंगे तो परिपथ क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। परिपथ बंद हो जाएगा तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। लेकिन हमने क्या लिखा है?
कुछ ऋणात्मक पर हमें धारा प्राप्त होगी, और ऋणात्मक बढ़ाएंगे तो धारा कम होगी, और ज्यादा ऋणात्मक आवेश बढ़ाएंगे तो धारा क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म। ऐसा क्यों? क्या सभी इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे? देखिए सभी इलेक्ट्रॉन नहीं रुकेंगे, वो इलेक्ट्रॉन फिर भी इस बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, अर्थात जिनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, वो इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस करके फिर भी इस परिपथ में धारा का प्रवाह बनाए रखेंगे। ऐसा क्यों होता है कि जो सभी इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर नहीं होती है? देखिए इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। हम जानते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होता है और इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पर फिल होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो देखिए जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना चल रही है, प्रकाश आपतित होगा तो जो आउटर मोस्ट वाली सेल है वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जितनी एनर्जी इसको मिलेगी वो सारी की सारी एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर एमिट हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलेगी वो ये तो बाहर था एकदम से मूव कर गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ये जो है यहाँ पर जो बाहर से अंदर से बाहर को आना शुरू होगा तो इसको कुछ यहाँ पे भी चलना पड़ेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी इसकी अंदर लॉस हो गई, कुछ ये एक दूसरे के साथ में रिफ्लेक्शन होगा, एक दूसरे के साथ टक्कर मारेंगे इलेक्ट्रॉन, वहां पे कुछ खत्म हो जाती है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जितना अंदर से इलेक्ट्रॉन टूट करके बाहर आएगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें केस क्या पता चल जाता है, यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, इनको उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो पृष्ठ के से निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी सबकी इक्वल नहीं होती है, कुछ की ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है। तो जिन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी दैट मींस गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन इस परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह बनाए रखेंगे नेगेटिव पोटेंशियल पर भी, ठीक है। और यदि आप नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव ऋणात्मक विभवांतर को बढ़ाते ही जा रहे हैं, अर्थात आप उसकी इतना आपने यहाँ पर पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया है कि उसकी कैपेसिटी, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, जो पागल इलेक्ट्रॉन हो चुके थे, वो इसमें घूमना चाहते थे, उनके भी बस में नहीं है, वो भी हार मान जाएंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगी, विद्युत धारा शून्य हो जाएगी, ठीक है। तो निरोधी विभव क्या है? निरोधी विभव इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव जो किसी परिपथ में उत्पन्न होने वाली या बनने वाली प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य कर दे, शून्य कर दे, उस विभव को निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उस विभव को निरोधी विभव कहा जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि उस विभव को क्या कहा जाता है, निरोधी विभव, ठीक। चलिए अब हम इसे निरोधी विभव के लिए जो है हम कुछ इसका वो बना लेते हैं ग्राफ। देखिए प्रकाश की तीव्रता जो थी, वो प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अर्थात विद्युत धारा बढ़ेगी। अब निरोधी विभव का क्या केस है? अगर आपने देखिए ये मेरा वोल्टेज को शो कर रही है, जो यहाँ पर बैटरी लगाई हुई है उस वाले वोल्टेज को, ये मेरी विद्युत धारा को शो कर रही है, जो विद्युत धारा बन रही थी। और अगर आपने कोई यहाँ पर एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश आपतित किया है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए ये I को आपने यहाँ पर आपतित कराया है, तो ये I हमको क्या शो करा रहा है? ये हमें शो ये करा रहा है कि यहाँ पर ये 0 माने तो ये धनात्मक विभवांतर है, यहाँ पर लगाया हुआ, तो पहले केस में था, और इसके इधर चलेंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे V01 मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे 0 से आप नेगेटिव में विभवांतर को बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर कुछ धारा मिलेगी, ये मिल रही मेरे को, और बढ़ाया तो कुछ धारा मिलेगी, और बढ़ाया तो कुछ धारा मिलेगी। जब आपने यहाँ पे V01 नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया है, इतना कर दिया है, तो विद्युत धारा का मान क्या हो गया है? शून्य हो गया है। कैसा हो गया है?
शून्य हो गया है, अर्थात ये हमारा कहलाएगा निरोधी विभव। इस प्रकाश की तीव्रता पर करंट हमको इतना प्राप्त। ठीक है, अब अगर मैं तीव्रता बढ़ा दूं तो तब देखूं तो तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा उत्सर्जित होंगे, दैट मींस करंट मेरी बढ़ेगी। ये I1 है और ये क्या है I2, जबकि I1 लेस देन I2। अगर I2 I1 से ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए धारा, वो प्रकाश विद्युत धारा तो बढ़ गई है, लेकिन जो ये कट ऑफ वोल्टेज रहेगा, जो हमारा कट ऑफ वोल्टेज रहेगा वो कैसा रहेगा, वो सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। दैट मींस आने वाली जो प्रकाश की तीव्रता है, यदि आपने उसको इंक्रीज किया है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करेगी, उनकी गतिज ऊर्जा को इंक्रीज नहीं करेगी। तो इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि अगर आप प्रकाश की तीव्रता भले ही बढ़ाते जाएं, लेकिन उनका कट ऑफ वोल्टेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अर्थात उनके निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो निरोधी विभव प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हो रहे थे, तो ये ग्राफ आ गया मेरा I के और वोल्टेज के बीच में, और यहाँ पर हमने शो किसको किया है, निरोधी विभव को शो किया। ठीक है, ओके। तो I1 I2 और यहाँ पर क्या है, ये I3 मैक्सिमम है तो करंट ज्यादा मिल रहा है, I1 सबसे मिनिमम है तो करंट कम मिल रहा है, क्योंकि y एक्सिस पर हम किसको पढ़ेंगे, करंट को। ठीक है, x एक्सिस पर हम किसको पढ़ रहे हैं, वोल्टेज। ठीक, ये माइनस में है तो इसलिए ये कौन सा है, निरोधी विभव। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हमारा कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभव का जो वैल्यू है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, हमारी एक एनर्जी है, और जो पोटेंशियल है वहां से भी जो पोटेंशियल की जो एनर्जी है उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू होता है W/Q होता है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी E के, वो बराबर होनी चाहिए आपकी निरोधी विभव 0 इंटू इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी केस में क्या आ गया हमारा EV0, और यह E के क्या होता है 1/2 m V मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू EV0। तो हम किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव में संबंध बना सकते हैं, क्योंकि निरोधी विभव क्या है, बाहर से दी जाने वाली वही एनर्जी तो है जो इसको, जो यहाँ पर जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी उन इलेक्ट्रॉनों को रोक रही थी। तो जिस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी उसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होनी चाहिए E इंटू निरोधी विभव। E क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। तो ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है आवेश इंटू निरोधी विभव। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv मैक्सिमम, मतलब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी, ये मैक्सिमम स्पीड रहेगी जिस पर वो अपनी एनर्जी को मैक्सिमम बना रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए कि निरोधी विभव और काइनेटिक एनर्जी किस तरह से एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा निरोधी विभव का केस। अब आ जाता है हमारा कि अगर हम प्रकाश की आवृत्ति के बारे में बात करें कि आवृत्ति को चेंज करें तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे निरोधी विभव पर। तीव्रता पर चेंज किया तो निरोधी विभव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब बात आ जाती है तीव्रता को चेंज किया तो करंट पर इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल पड़ा। करंट बढ़ गई अगर आपने तीव्रता बढ़ाई, करंट घट जाती है यदि आपने तीव्रता घटाई। ठीक है, अब आ जाता है हमारा केस, यदि आप प्रकाश की जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति को चेंज करेंगे तो प्रकाश की जो धारा बन रही थी, प्रकाश विद्युत धारा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और निरोधी विभव पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए आवृत्ति क्या है, हम पीछे प्रीवियस लेक्चर में भी सीखे हैं इसी चैप्टर में। एक ये होता है विद वियोर फॉर्मेट होता है, ये वॉयलेट कलर होता है, ये रेड कलर होता है। ठीक है, जो वॉयलेट कलर होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, दैट मींस इसकी आवृत्ति जो है, क्योंकि आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, तो जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसकी आवृत्ति मैक्सिमम होगी। ठीक है, रेड कलर की तरंगदैर्घ्य कैसी होती है, ज्यादा होती है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, यहीं से समझ लेते हैं आवृत्ति। तो अगर आप 50 वोल्ट की तीव्रता ही ले लें, 50 वोल्ट की तीव्रता है, एक बार
50 वोल्ट की तीव्रता का रेड कलर का प्रकाश इसके ऊपर आपतित कराया जाए। एक बार 50 वोल्ट की तीव्रता का वॉयलेट कलर का, ठीक है, चलो वॉयलेट ही मान लिया, हम दो की केस की बात कर लेते हैं। एक बार रेड कलर का 50 वोल्ट का तीव्रता का प्रकाश इस पर डाला, एक बार वॉयलेट कलर का 50 वोल्ट की तीव्रता का प्रकाश इसके ऊपर डाला। तो हम प्रयोग में क्या देखते हैं कि आपने यदि इंटेंसिटी को इंक्रीज नहीं किया है, प्रकाश की तीव्रता को कांस्टेंट रखते हुए केवल उनके कलर चेंज किए हैं, अर्थात आपने उनकी आवृत्तियों को बदला है। किसको बदला है? आवृत्तियों को। रेड कलर की आवृत्ति कैसी है? कम है। वॉयलेट कलर की आवृत्ति कैसी है? ज्यादा है। आपने आवृत्ति चेंज कर दी तो प्रकाश के कलर और आवृत्ति में ये रिलेशन है। तो आप जब रेड कलर की प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर डाल रहे थे तो विद्युत धारा जो इसने मापी, सपोज करें वो 5 माइक्रो एम्पियर मिलीमीटर की, और फिर जब आपने आवृत्ति को बढ़ा करके इतनी ही तीव्रता का प्रकाश इस पर आपतित कराया वॉयलेट कलर का, तब भी ये माइक्रो एम्पियर जो है वो माइक्रो एम्पीयर जो है वो 5 माइक्रो एम्पीयर का ही करंट मेजर करता है। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है? यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि आप आपतित प्रकाश की तीव्रता को कांस्टेंट रखते हुए आवृत्ति को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो प्रकाश विद्युत धारा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा जितनी पहले मिल रही थी उतनी ही मिलेगी। तो आवृत्ति का प्रकाश विद्युत धारा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा होगा? तो इसका इफेक्ट पड़ता है बेसिकली यहाँ पर मिलने वाला जो कट ऑफ पोटेंशियल था, अर्थात जैसे ही आपने आवृत्ति को बढ़ाया तो प्रकाश विद्युत धारा पर कोई इफेक्ट ना पड़ते हुए जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उन इलेक्ट्रॉनों की क्या बढ़ जाती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ गई, अर्थात इसमें से बहुत से इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो और ज्यादा गति से चलना शुरू हो गए। तो जब ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश होगा तो उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, अर्थात निरोधी विभव भी बदल जाएगा। निरोधी विभव भी क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सीधा सीधा केस ये निकल कर आता है कि यदि आप कांस्टेंट नियत तीव्रता का प्रकाश अलग अलग आवृत्तियों का सरफेस के ऊपर डालते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा तो नियत बनी रहेगी, लेकिन निरोधी विभव का मान परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी ये थी, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, किसके लिए? ये वोल्टेज के लिए, ये करंट के लिए, और यहाँ पर ये वोल्टेज को शो कर रहा है हमारा, ये प्रकाश विद्युत धारा को शो कर रहा है, और यहाँ पर जो है अगर आप कोई कांस्टेंट आवृत्ति का प्रकाश डाल रहे हैं, कांस्टेंट तीव्रता का प्रकाश डाल रहे हैं, सपोज करें ये आई है, और एक बार आपने रेड कलर का डाला है, तो रेड कलर कैसा है? मिनिमम आवृत्ति। एक बार आपने ग्रीन वॉयलेट कलर का डाला है, वॉयलेट की कैसी आवृत्ति है? मैक्सिमम आवृत्ति है। तो मैक्सिमम आवृत्ति होने का मतलब है कि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो इसका अर्थ ये है कि उनका जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूं निरोध, ये आवृत्ति रेड कलर की है और दूसरी आवृत्ति इतनी ही इंटेंसिटी की, कौन सा प्रकाश था हमारा प्रकाश था वॉयलेट कलर का। तो ये इसके लिए पोटेंशियल हो गया V01 और ये कट ऑफ पोटेंशियल हो गया वॉयलेट कलर के लिए। तो ये तो था न्यू आर और ये क्या हो गया? न्यू वी। ठीक है, तो ग्राफ हमसे क्या कहता है कि अगर आपने तीव्रता को कांस्टेंट रखा है तो आवृत्ति बढ़ाने पर जो निरोधी विभव है उसका मान इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स बढ़ जाता है, अर्थात जो हमारे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, ये ग्राफ जो हो गया हमारा किसके लिए? प्रकाश धारा, प्रकाश विद्युत धारा, वोल्टेज, और ये होगी मेरी प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन आई, कहां से आई है? ये लेनार्ड और हर्ट्ज के परीक्षण से। तो उन्होंने जो अपनी प्रयोग किया उसमें ये चीज पाई है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है टॉपिक देहली आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य। तो देखिए देहली आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य क्या है? तो देहली आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य का मसला ये है कि जब आप प्रकाश को यहाँ पे जो विकिरण आ रहा है उसको प्लेट के ऊपर आपतित कराते हैं तो एक मिनिमम वेवलेंथ होती है, एक मिनिमम
फ्रीक्वेंसी होती है जिससे नीचे की आवृत्ति के प्रकाश पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, अर्थात आपतित प्रकाश की वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कम से कम आवृत्ति जिस पर जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं यहाँ से वो होना शुरू हो जाए, उस आवृत्ति को प्रकाश की आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसको न्यू नोट से रिप्रेजेंट करेंगे हम, कैसे न्यू पढ़ेंगे इसको, न्यू और यहाँ पर लगा देंगे 0। ये देहली के लिए नोटिफिकेशन है, न्यू 0 हमारी क्या हो जाएगी, आपतित प्रकाश की देहली आवृत्ति। ठीक है, दूसरी टर्म आती है तो ये मिनिमम है भाई। मिनिमम का मतलब क्या है कि आप इससे ज्यादा आवृत्ति का ही प्रकाश डालेंगे तो उस धातु से प्रकाश के जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। यदि इससे नीचे की आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। तो दूसरी टर्म आ जाती है देहली तरंगदैर्ध्य। तो देखिए देहली तरंगदैर्ध्य क्या है, ये किसी धातु के लिए वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य होती है। अधिकतम, आवृत्ति न्यूनतम होती है और ये क्या होती है, अधिकतम तरंगदैर्ध्य होती है, जिससे नीचे की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश यदि धातु के ऊपर डाला जाए तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, उत्सर्जित हो जाए। तो उस तरंगदैर्ध्य को कहा जाता है देहली तरंगदैर्ध्य, और इसे कहां से डिनोट करते हैं, लैम्डा नॉट से। कहां से डिनोट करते हैं, लैम्डा नॉट से। अब इन दोनों का आपस में रिलेशन हम बना सकते हैं, क्योंकि तरंगों के लिए हम जानते हैं v बराबर होता है एल लैम्डा। प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश की चाल होती है c। न्यूनतम आवृत्ति कितनी मानी हमने, न्यू नॉट। तो मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य जो है वो जो देहली तरंगदैर्ध्य है वो कितनी है, लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, c अपॉन न्यू नॉट। ठीक है, ये रिलेशन आ गया देहली तरंगदैर्ध्य और देहली आवृत्ति। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन क्या है। देखिए प्रकाश वैद्युत कार्यफलन, प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कुछ नई वाला नहीं है। जो आपतित प्रकाश है जो धातु के ऊपर गिर रहा है और धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा है, वो न्यूनतम ऊर्जा आपतित प्रकाश की, वह न्यूनतम ऊर्जा जो इस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सके, उत्सर्जन कर सकती हो, उस न्यूनतम ऊर्जा को कहा जाता है इस धातु का कार्यफलन। क्या कहा जाता है, इस धातु का कार्यफलन। एक बार फिर सुन लें, देखिए वो मिनिमम एनर्जी प्रकाश की, वो मिनिमम एनर्जी जिससे किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके, उस ऊर्जा को, न्यूनतम ऊर्जा को प्रकाश वैद्युत कार्यफलन कहा जाता है उस धातु के लिए। अब एक चीज और याद रखेंगे कि देहली आवृत्ति हो, देहली तरंगदैर्ध्य हो या कार्यफलन हो, ये सभी धातुओं के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, जो भी आप यहाँ पर धातु यूज कर रहे हैं उन सभी के लिए क्या होता है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमारी क्लास में जो आज स्टडी हुई वो लेनार्ड और हर्ट्ज का परीक्षण था। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक इसका। उसने इनकी जो ये बातें यहाँ से प्रयोग से निकल करके आई, उसने इन्हीं को और डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जब प्रकाश की आवृत्ति आप यहाँ पर चेंज कर रहे थे तो विद्युत धारा नहीं बढ़ी जबकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ऐसा क्यों। तो इस बात को हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करें। थैंक्स।